नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अजंत पुल्लिंग के शब्द पढ़े थे। आगे के शब्दों का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करें उससे पहले कुछ बातें समझिए। जैसे कि संस्कृत भाषा को समझने के लिए, विषय में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भाषा की प्राथमिक चीज़ें हैं, भाई जब हम किसी भी विषय का हम अध्ययन करते हैं, संस्कृत का ही नहीं अपितु आप किसी भी विषय को ले लीजिए, तो जब विषय का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं तो उसकी जो प्राथमिक बातें हैं वो हमें सीखनी ही पड़ती है, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को, संस्कृत व्याकरण को या संस्कृत विषय में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए ये आवश्यक है कि आप शब्द रूपों का, धातु रूपों का, माहेश्वर सूत्रों का और अन्य जो छोटी मोटी व्याकरण की जो बातें हैं उनको याद करना ही पड़ेगा। और याद करने का एकमात्र सबसे सरल तरीका यही है कंठस्थीकरण। कुछ लोग इसे रटन प्रवृत्ति का भी नाम दे देते हैं, तो विद्यार्थियों ये बात सही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे बिंदु या ऐसे टॉपिक ज़रूर हर विषय में होते हैं, न केवल संस्कृत में ही अपितु आप चाहे गणित ले लो, चाहे अंग्रेजी ले लो, विज्ञान ले लो, कुछ बातें या कुछ टॉपिक ऐसे होते ही हैं जिनको हमें कंठस्थ करना ही पड़ता है। समझिए, टॉपिक को समझिए और कंठस्थ करिए। बिना समझे किसी भी टॉपिक को कंठस्थ नहीं करना चाहिए, समझने के बाद में ही टॉपिक को कंठस्थ करना चाहिए। जैसे एक गणित विषय को ही ले लीजिए। आप जानते हो कि गणित में तो कुछ भी रटने की बात नहीं होती। क्या नहीं होती? होती है। जैसे कोई भी विद्यार्थी गणित में जब गुणा भाग या गुणनखंड है या कोई सवाल है, जब वो हल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको जैसे पहली क्लास में गिनती है, पहाड़े हैं, वो चीज़ याद करनी ही पड़ती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। जब विद्यार्थी गुणा भाग करना सीखना चाहेगा तो सबसे पहले उसके लिए आवश्यक है कि वो गिनती सीखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात से आप सभी सहमत होंगे। उसी प्रकार से जब आप संस्कृत विषय को पढ़ना चाहते हैं तो शब्द रूप, धातु रूप को याद करना ही पड़ेगा। और याद करने का एकमात्र सरल तरीका यही है कि कंठस्थ करो उसको, उसका बार बार अभ्यास करो। जैसे छोटे बच्चे गिनती और पहाड़ों का बार बार में अभ्यास करते हैं तो वो एकदम से उनकी जिह्वा पर बैठ जाता है। उसी प्रकार से आप शब्द रूपों का बार बार में अभ्यास कीजिए। तो एकमात्र यही सरल एवं सीधा तरीका है। एक दूसरी बात इस विषय में यह है कि अनेक यूट्यूब चैनल पे आप दूसरे यूट्यूब चैनल की भी सहायता ले सकते हैं आप चाहे तो। इसके लिए उनमें ऐसे भी है कि अनेक गायन पद्धतियों के माध्यम से भी टॉपिक को समझाया जाता है। सबके अपने पढ़ाने के तरीके, समझाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, पर मेरा एक यही है कि विद्यार्थियों को अन्य भ्रम में न डालते हुए सीधे एवं सरल तरीके से बात को समझा सकूं। और आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपन उनको किसी भी माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन आप एक समझदार, एक स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बात ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, केवल सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कही जाए तो ही सही है। एक बात यह भी है कि शब्द रूपों के विषय में ये भी है कि प्रारंभिक चरण में आपको केवल शब्द रूप याद करने हैं, और रूप सिद्धि कैसे बनती है ये आगे की बात है। लेकिन रूप सिद्धि हम बना पाए, विभिन्न शब्दों का अनुवाद विभिन्न वाक्यों में कर पाए, उससे पहले की चीज़ होती है कि शब्द रूपों को हम अच्छे से याद कर पाए। और शब्द रूपों में अजंत पुल्लिंग में तो हमने देखा ही था कि किस प्रकार से राम इत्यादि हमने शब्द बनाए थे। तो शब्द चाहे किसी भी लिंग के हो, सुबंत प्रत्ययों से बनते हैं। तो अजंत पुल्लिंग का हमने अध्ययन कर लिया था। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द से।
लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी। हे लते हे लते हे लताः संबोधनम। तो देखिए विद्यार्थियों कि जो ये संबोधन है वह क्या होता है। एक से जो प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तो आप सब जानते ही है, उसके अलावा है संबोधन। तो संबोधन का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति या हम किसी अन्य व्यक्ति को जब आवाज़ दे के बुलाते हैं, हे कृष्ण इधर आना, जो आवाज़ देकर जो बुलाने का है उसी को संबोधन कहते हैं। हे लते अर्थात हे लता, इस प्रकार से संबोधन होता है। और इस विषय में एक अन्य बात यह है कि आप जो स्क्रीन पर लता शब्द को, एक जो लता शब्द है तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में मिलकर 21 प्रकार का जो बना है, इसका 21 विभिन्न या भिन्न भिन्न जगह पर प्रयोग होता है। जैसे जो प्रथमा है वह कर्ता कारक में प्रयोग होती है, द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक में आती है, करण कारक के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम अपादान कारक में करते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम संबंध की विवक्षा में करते हैं और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम अधिकरण कारक में करते हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद कारक ये आगे की चीज़ है, अभी हमें सिर्फ शब्द रूपों पर ध्यान देना है। तो देखिए लता शब्द के बाद में हम देखेंगे मति शब्द। मति शब्द जो है इकारांत है और स्त्रीलिंग में है। तो इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द के रूप इस प्रकार से होंगे। मतिः मति मतयः प्रथमा, मतिं मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मतये मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी, मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी, मतौ मत्योः मतीसु सप्तमी। हे मते हे मति हे मतये संबोधन। इस विषय में विद्यार्थियों देखिए कि चतुर्थी एकवचन में मतये जो शब्द बनता है, इसके विकल्प में मत्यई शब्द भी बनता है, अर्थात मतये और मत्यई ये दोनों सही है। हम इच्छानुसार इनमें से किसी भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं विकल्प में। वैसे ही पंचमी में मत्या है, पंचमी एकवचन में मत्यः ये विकल्प रूप है, षष्ठी में मत्यः ये भी विकल्प रूप है और सप्तमी में मत्याम। तो इस प्रकार से हम दोनों में से किसी भी रूप का प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय में ध्यान देने वाली एक दूसरी बात यह है कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो लता शब्द के समान बनेंगे और जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो मति शब्द के समान बनेंगे। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्या नद्यो नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्यो नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यौ हे नद्य संबोधन। तो ये हमारा नदी शब्द हुआ। और देखिए कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द हैं जैसे गौरी, पार्वती, जानकी, देवकी, सावित्री, गायत्री, पृथ्वी आदि सभी रूप नदी शब्द के समान बनेंगे।
इसके पश्चात हम देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु का तात्पर्य होता है गाय। तो देखते हैं धेनु, धेनु, धेनवः प्रथमा, धेनु, धेनु, धेनुः द्वितीया, धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः तृतीया, धेन्वै, धेन्वे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वः, धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वः, धेन्वोः, धेनूनां षष्ठी, धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु सप्तमी। धेनु शब्द के पश्चात देखिए वधू शब्द। वधू, वधवौ, वध्वः प्रथमा, वधूं, वध्वौ, वधूः द्वितीया, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभिः तृतीया, वध्वै, वधूभ्यां, वधूभ्यः चतुर्थी, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभ्यः पंचमी, वध्वा, वधवो, वधूनां षष्ठी, वध्वां, वधवो, वधूषु सप्तमी। हे वधू, हे वधवो, हे वधवः संबोधन। इसके आगे विद्यार्थियों हम अध्ययन करेंगे ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द का। मातृ का तात्पर्य होता है माता। जैसे हमने पितृ शब्द का अध्ययन किया था उसी प्रकार से मातृ शब्द भी बनेगा, बस इसमें लिंग से संबंधित कुछ बातों का अंतर होगा। तो देखिए माता, मातरौ, मातरः प्रथमा, मातरम, मातरौ, मातृः द्वितीया, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः तृतीया, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः पंचमी, मातुः, मात्रोः, मातॄणां षष्ठी, मातरि, मात्रोः, मातृषु सप्तमी। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः संबोधन। तो विद्यार्थियों हमने कुछ स्त्रीलिंग के शब्दों का अध्ययन किया और पुल्लिंग के शब्दों का अध्ययन किया। अब हम नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों का अध्ययन करते हैं। नपुंसक लिंग के शब्दों के विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो नपुंसक लिंग के शब्द है उनमें जो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति है वो ही अलग होती है और जो तृतीया और सप्तमी तक के जो रूप है वह पुल्लिंग के शब्द के समान बनते हैं। तो नपुंसक लिंग के शब्दों का अध्ययन करते समय जैसे हम शुरुआत में अध्ययन करते हैं फल शब्द का, अकारांत है तो अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द जो आपको अच्छे से याद हो उसको स्मरण कर लीजिए। जैसे मान लीजिए राम शब्द या बालक शब्द। तो फल शब्द का अध्ययन करने से पहले राम शब्द को दिमाग में ध्यान में ले आइए कि फल शब्द में जो है प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के जो रूप है फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी इस प्रकार से बनते हैं। किंतु जो तृतीया से लेकर जो सप्तमी तक के रूप है राम शब्द के जैसे बनेंगे, जैसे तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामई इस प्रकार से रूप बनते हैं। उसी प्रकार से फल में भी फलेन, फलाभ्याम, फलई इस प्रकार से रूप बनता है। उसी प्रकार से चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक के रूप बने हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं फल शब्द का। फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीया, फलेन, फलाभ्याम, फलई तृतीया, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य चतुर्थी, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य पंचमी, फलस्य, फलयो, फलानां षष्ठी, फले, फलयो, फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानी संबोधन। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे इकारांत नपुंसक लिंग वारी शब्द का। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्यां, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्यां, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्यां, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणोः,
वारिणां षष्ठी, वारिणी वारिणोः, वारीषु सप्तमी। हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। संबोधन। विद्यार्थियों, हमने तीनों लिंगों के शब्दों का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम शब्दों का। तो देखिए, जैसा कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे एतत्, यत्तत्, इदम्, अस्मद्, युष्मद् इत्यादि। अर्थात यह, वह, यह, हम, तुम, ये जो शब्द है जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। इन सर्वनाम शब्दों में संस्कृत में सबसे प्रमुख है यत् सर्वनाम शब्द, तत् सर्वनाम शब्द, एतत् सर्वनाम शब्द, इदम सर्वनाम शब्द, अस्मद् सर्वनाम शब्द, युष्मद् सर्वनाम शब्द, सर्व सर्वनाम शब्द और किम सर्वनाम शब्द। तो जो सर्व सर्वनाम शब्द है, सर्व का तात्पर्य है सभी, तो सर्व भी एक सर्वनाम शब्द है। सर्व जो सर्वनाम शब्द है यह तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पुल्लिंग में बनता है सर्व है, स्त्रीलिंग में सर्वा और नपुंसक लिंग में सर्वम। देखिए विद्यार्थियों, सर्व शब्द जो है पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में लता शब्द के समान और नपुंसक लिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। तो आइए सबसे पहले पुल्लिंग सर्व शब्द का अध्ययन करते हैं। सर्व है, सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वम सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वै तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। इसके संबोधन के रूप नहीं होते हैं। इसके पश्चात नपुंसक लिंग सर्व शब्द है। सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वम सर्वे सर्वाणि द्वितीया। और जो तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप है वह पुल्लिंग के समान चलेंगे। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इसके पश्चात स्त्रीलिंग सर्व शब्द के रूप देखिए। सर्वा, सर्वे, सर्वः, सर्वां, सर्वे, सर्वः, सर्वया, सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। इसके पश्चात विद्यार्थियों, हम सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अस्मद् और युष्मद् शब्द का। तो देखिए, अस्मद् शब्द का अर्थ होता है मैं और युष्मद् शब्द का अर्थ होता है तुम। तो अस्मद् शब्द के रूप इस प्रकार से बनेंगे। अहम, आवाम, वयम प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान् द्वितीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः तृतीया, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यं चतुर्थी, मत्, आवाभ्याम, अस्मत् पंचमी, मम, आवयो, अस्माकं षष्ठी, मयि, आवयो, अस्मासु सप्तमी। इसी प्रकार से युष्मद् शब्द के रूप बनेंगे। त्वं, युवां, यूयं प्रथमा, त्वां, युवां, युष्मान् द्वितीया, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यं चतुर्थी, त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत् पंचमी, तव, युवयो, युष्माकं षष्ठी, त्वयि, युवयोः
युष्मासु सप्तमी।